इंदौर की हीरानगर थाना पुलिस ने मोबाइल टावरों से कीमती मशीनें चुराने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से करीब 9,30,000 रुपए कीमत का चोरी किया गया सामान भी जब्त किया है। इस कार्रवाई से शहर में 5G नेटवर्क से जुड़ी चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का नाम राहुल है, जो हीरानगर क्षेत्र में मोबाइल टावरों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। आरोपी ने 5G नेटवर्क को संचालित करने में उपयोग होने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण मशीनें, जिनमें बेसमेंट यूनिट, जी नोट बी और रेन प्रोसेसर यूनिट शामिल है, को टावरों से चोरी किया था। ये मशीनें मोबाइल टावरों के संचालन और हाई स्पीड 5G सिग्नल उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाती है। जांच में सामने आया है कि आरोपी अब तक 4 से अधिक कीमती मशीनें चोरी कर चुका था। पुलिस ने इन सभी मशीनों को बरामद कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि 5G सिग्नल उपलब्ध कराने वाली इन मशीनों में सोने सहित अन्य कीमती धातुएं मौजूद रहती हैं, जिनकी वजह से वह इन्हें चोरी कर बेचने का काम करता था। इसी लालच में वह लगातार मोबाइल टावरों को निशाना बना रहा था। हीरानगर पुलिस को मोबाइल नेटवर्क में आ रही तकनीकी दिक्कतों और टावरों से मशीनें गायब होने की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू की और तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिरों की सूचना के आधार पर राहुल को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी की गई मशीनें और अन्य उपकरण बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत 9,30,000 रुपए आंकी गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस गिरोह में अभी 2 अन्य आरोपी भी शामिल हैं, जो फिलहाल फरार चल रहे हैं। उनकी तलाश के लिए लगातार दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस को उम्मीद है कि आगे की पूछताछ में और भी चोरी की वारदातों का खुलासा हो सकता है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चोरी की गई मशीनों को कहां और किसे बेचा जाना था। पुलिस का कहना है कि 5G जैसी महत्वपूर्ण संचार व्यवस्था से जुड़ी चोरी को गंभीर अपराध मानते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये थाना हीरानगर में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि जो मोबाइल टावर्स होते हैं, इसमें एक इक्विपमेंट लगता है जिसे बेस यूनिट बोलते हैं, बेस बैंड यूनिट। और बेस बैंड यूनिट जो होता है, ये जो 5G नेटवर्क होता है, इसको संचालित करने में इसका उपयोग होता है। ये काफ़ी महंगा एक इक्विपमेंट है और मोबाइल कंपनीज जो होती है इसको इंपोर्ट करती है। ये इंडिया में नहीं बनता है, बाहर से लाया जाता है और फिर ये टावर्स में लगाया जाता है। तो ये लगातार इस तरह की चोरियां हो रही थी। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी। पुलिस द्वारा इसमें अपराध कायम किया गया और विवेचना प्रारंभ की गई। जिन स्थानों पर ये टावर्स में से चोरी हुए थे, उन स्थानों का लोकेशन ज्ञात करके पुलिस द्वारा उसमें लगातार मुखबिरी प्राप्त की गई। और जब पुलिस का जो विश्वस्त मुखबिर थे, उनके द्वारा सूचित किया गया कि जो व्यक्ति, जो पूरा जो 2-3 लोगों का एक गैंग है जो इस तरह की वारदातें कर रहा है, उनकी जब सूचना प्राप्त हो गई तो पुलिस ने दबिश दी और वहाँ पर एक व्यक्ति जिसका नाम राहुल पिता गिरधारी लाल चौरसिया, यह मूलतः नरसिंहपुर का रहने वाला है और यहाँ पर विजयनगर क्षेत्र में रहता है। ये पुलिस ने इसको हिरासत में लिया। पुलिस द्वारा इससे सघन पूछताछ की गई और बीबी यूनिट के बारे में पूछा गया। तो फिर इसके द्वारा बताया गया कि इसने इंदौर के 4 स्थानों से, जो 4 स्थान है वो सुखलिया है, स्कीम नंबर 136, अभिनंदन नगर और बापट, जो चारों जो है वो विजयनगर और हीरानगर क्षेत्र के क्षेत्र है। इन चारों स्थानों पे जो टावर्स थे, मोबाइल टावर्स थे, वहां से उन्होंने बीबी यूनिट चुराई थी और चुराकर ये लोग जो कई और देने का प्रयास करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने ये चारों ही यूनिट को जब्त किया है। पुलिस द्वारा जो जियो नेटवर्क के जो अधिकारी थे उनसे भी संपर्क किया है और भी हमें जानकारी मिली है जो इस रैकेट को पर्दाफाश करने में हमें सफलता दिलवाएगी और जल्दी हम इसमें और भी खुलासा करेंगे। पुलिस द्वारा इससे पूछताछ की जा रही है, इसका रिमांड भी लिया जा रहा है और इसके पास से एक जो चोरी के वारदात में जो प्रयोग में लाई जा रही थी एक्टिवा, उसको भी पुलिस ने जब्त किया और कुछ भी जो इक्विपमेंट है वो भी जब्त किया है। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि जो बीबी यूनिट होता है, इसमें जैसा मैंने बताया कि इंपोर्ट करती है कंपनीज, लेकिन इसमें एक बहुत कम मात्रा में सोने का धातु जो होती है वो भी एक रहती है। तो संभवतः
लोग इसको डिसमेंटल कर देते हो। तो ये सारी चीजें जो है पुलिस द्वारा अभी पूछताछ की जा रही है और पुलिस जल्दी इसका और भी खुलासा करेगी। देखिए, जैसा मैंने बताया ना कि ये मार्केट में ये काफी महंगी है, इंपोर्ट किया जाता है इसको, ग्रे मार्केट में भी इसकी कीमत अधिक होगी, इसमें कुछ एक बहुमूल्य धातु भी इसमें शामिल रहती है। तो इन सब कारण से ये इसकी वैल्यू अधिक है। इसको चुराना आसान है। मोबाइल टावर अक्सर ये सुनसान इलाकों में रहते हैं, कोई वहाँ पर सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो पहले भी पूर्व में भी कई बैटरीज वगैरह की भी घटनाएं हुई है। तो पुलिस ने एक नए तरह का जो, और इस पे लगातार, जैसे मेरी बात हुई थी कंपनी वालों के, उनके द्वारा भी बताया गया कि पुलिस ने मतलब ये पहली बार इतना बड़ा कितना जो इस तरह की बीबी यूनिट्स जो चोरी हो रही थी उसको भंडाफोड़ किया है। और अपने तरीके का अलग एक अपराध है। और ये जो चोर जिस व्यक्ति से हमें मिली है उससे हमें और भी जानकारी मिलेगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें 2 आरोपी जो है वो अभी शेष है, जो भाग गए हैं, अपने घरों पे नहीं मिले हैं। हमारे पास में उनके नाम है। पुलिस जल्दी उनको गिरफ्तार करेगी। जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसमें हम और भी अच्छी आपको लीड देंगे और इसमें बहुत जल्दी इसमें भी और भी चीजों का हम खुलासा करेंगे। दो नाम जो आपने नहीं, ये यहीं पर 28 वर्ष इसकी उम्र है। ये यहाँ पर आके छोटे मोटे काम करता था। पूर्व का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका, लेकिन संभवतः इसको कहीं ना कहीं से कुछ टेक्निकल इसका बैकग्राउंड होने के कारण इसको कुछ ना कुछ इसको जानकारी प्राप्त हुई होगी। हो सकता है कि जो 2 व्यक्ति हो उनके पास कुछ एक जानकारी हो। तो और भी अभी जैसा मैंने बताया रात की घटना है ये। पुलिस ने अभी प्राथमिक तौर पर इससे पूछताछ की है। पुलिस जल्द ही इससे डिटेल में पूछताछ करेगी और इससे और भी जो हमारे जो एविडेंस है वो हम कलेक्ट करेंगे। नहीं, व्यक्ति जो है वो नरसिंहपुर का रहने वाला है और यहाँ नहीं, बिल्कुल सही है। ये जरूर इसको कुछ ना कुछ टेक्निकल इसके पास में एक्सपर्टीज होगी, या तो ये किसी न किसी कंपनी के साथ में पूर्व में इसने काम किया है। ये सारी चीजों को हम इसको निकाल रहे हैं। 2 व्यक्ति अभी और आना बचा है, हम उनसे भी पूछताछ करेंगे और ये भी अभी पुलिस के पास में रिमांड पर रहेगा। इसमें जरूरत पड़ेगी तो हम जो दूसरे थानों में भी कुछ अपराध हुए तो वो थाने वालों को भी सूचित करके नहीं, चारों जो देखिए, एरिक्सन एक कंपनी है जो मोबाइल इक्विपमेंट्स बनाती है। ये जो चारों BBU है वो एरिक्सन कंपनी के है और जियो नेटवर्क जो है वो एरिक्सन से इंपोर्ट करके अपने टावर्स में लगाता है। कॉस्ट कितनी होगी सर? ये इसकी एक की कॉस्ट करीब 2,75,000 है और छोटे मोटे पार्ट्स मिला के 3 लाख के करीब का रहता है। पुलिस द्वारा इसमें 4 यूनिट्स इसमें जब्त किए। नहीं, अदर नेटवर्क में यूज नहीं हो सकता। वो अदर नेटवर्क में इसका एक कॉन्फ़िगरेशन होता है। वो कॉन्फ़िगरेशन वो सिर्फ जियो नेटवर्क के लिए होगा। मतलब अदर नेटवर्क के लिए ऐसा इतना मतलब आसान नहीं उसको यूज करना है। हाँ, नहीं, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। क्या होता है जब 5G जिसके कारण संचालित हो रहा है, जो इक्विपमेंट के कारण वो नहीं रहेगा तो उस इलाके में 4G नेटवर्क चलता रहेगा, 5G नहीं चलेगा। तो कंपनीज को इस तरह के नुकसान भी होता है। तो ये मतलब 5G नेटवर्क चलता रहे तो उसके लिए ये उसमें मोबाइल में लगा, टावर में लगा रहना चाहिए। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें कई चीजें अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है। अभी बहुत सारी चीजें जो है हम जल्दी इसका खुलासा करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हम इसमें अच्छा और लीड आप लोगों को देंगे।